बड़े बड़े ठेके दिए, ठेके देके एडवांस दिया और अपनी कमीशन निकाल ली। जो योजना थी बाढ़ में जाए। आज 5 महीने बचे हैं, शिवराज जी आएंगे, घोषणाएं करेंगे, रोज घोषणा करते हैं। घोषणा की तो मशीन है, घोषणा की मशीन है। इनका खाना नहीं हजम होता जब तक ये झूठ ना बोले। हमारी सरकार 15 महीनों बाद सौदे से गिरा दी गई। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता था। बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले आज इस ऐतिहासिक दिन में हम बाबा साहब अंबेडकर को प्रणाम करते हैं। हम मिलकर एक नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हम बाबा साहब अंबेडकर को आज याद करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने केवल अपने देश को संविधान ही नहीं दिया, विश्व के बहुत सारे देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की नकल करी। मैं एक अफ्रीका के राष्ट्रपति से मिलने गया था। जब मैं उसके ऑफिस में पहुंचा, बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगी थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे आने के लिए उन्होंने लगाई हुई है। मैंने उनसे साफ पूछा कि ये फोटो आज के लिए है? कहते हैं ये हमेशा लगी रहती है बाबा साहब अंबेडकर की फोटो। ये बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा संविधान दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने सपने में नहीं सोचा था कि एक ऐसा भी दिन आएगा जहां हमें आंदोलन करना पड़ेगा, रैली करनी पड़ेगी, संविधान बचाओ। आज ये स्थिति है, हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, संविधान बचाओ। बाबा साहब अंबेडकर के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। उनके सामने चुनौती थी एक ऐसे देश का संविधान बनाए जहां इतनी विभिन्नता है, जहां इतनी अनेकता है। बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान मानवता का प्रतीक है, हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। बाबा साहब अंबेडकर के सामने यह चुनौती थी कि ऐसा अनेकता वाला देश, ऐसे विभिन्नता वाला देश, ऐसा गरीब देश का संविधान कैसा बने। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने धर्म हो? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी जातियां हो? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी भाषाएं हो? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी त्योहार हो? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने त्योहार हो, ऐसी देवी देवताएं हो? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। ये हमारी विभिन्नता है, ये हमारी अनेकता है। और अगर अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, बाबा साहब अंबेडकर को आज हम याद रखते हैं कि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया। आज हम बाबा साहब अंबेडकर, ये जो नौजवान हैं, आपके सामने एक ऐसा देश है जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को सौंपा गया है। ये बाबा साहब अंबेडकर है और हम बात कर रहे हैं संविधान बचाओ। अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? भाइयों और बहनों, मैं तो आपसे सबसे प्रमुख बात कहना चाहता हूं। हम कैसा देश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को? हम कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को, इन नौजवानों को? ये हमारे सामने चुनौती है। और आप सबको चुनाव तो आते हैं जाते हैं, पर आपको तो रक्षक बनना है। इस संविधान का रक्षक बनना है, हमारे संस्कृति का रक्षक बनना है। और यही आज हम संकल्प लें,
बाबा साहब अम्बेडकर के इस ऐतिहासिक दिन में संकल्प ले कि हम रक्षक बनेंगे, हम इस संविधान के रक्षक बनेंगे, हम अपनी संस्कृति की रक्षक बनेंगे। आज जिस प्रकार हमला हो रहा है हमारे देश की संस्कृति पर, तमिलनाडु में आप पढ़ते हैं हिंदी का विवाद शुरू हो गया। पंजाब में हमने 35 साल नहीं सुना था, खालिस्तान के नारे लगने शुरू हो गए। अपना देश कहां घसीटा जा रहा है। ये तो शुरुआत है। किस तरह समाज को बांटो। आपके गांव में, आपके शहर में कितनी जातियां हैं, कितने धर्म है ना? सब भाईचारे से रहते हैं, भाईबंदी से रहते हैं, और इनका लक्ष्य है कि किस तरह हम तनाव पैदा करें, धार्मिक भावनाएं उभारें। आज ये करेंगे, कल जातियों की बात करेंगे, कहेंगे ये इस जाति का है, ये फलाने जाति का है। इसकी शुरुआत जो इन्होंने पौधे डालने शुरू करे हैं, आपको ये बात समझनी है कितना बड़ा खतरा हमारे सामने है। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी ये भी नहीं सोचा था कि सौदे की राजनीति होगी। स्वदेशी राजनीति से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सपने में नहीं सोचा था सरकारें बन जाएंगी। सौदे से सरकार बनाई, सौदे से सरकार बनाई। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि अपना देश, जहां हमारे सामाजिक मूल्य हैं, जहां हमारे सिद्धांत हैं, वहां इस प्रकार की राजनीति भी होगी। हमारी सरकार 15 महीनों बाद सौदे से गिरा दी गई। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता था। मैंने कहा मैं कुर्सी को ठुकरा दूंगा, मैं कुर्सी पर सौदे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। और 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव गए, हमने अपने नीति और नियत का परिचय दिया। हमारे सीहोर जिले में अगर हमने किसानों का कर्जा माफ किया, 1,01,000 किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सा पाप किया मैंने, कौन सा गुनाह किया मैंने? अगर मैंने कहा कि हम 100 रुपए में 100 यूनिट में 100 रुपए लेंगे, कौन सा गलत काम किया? अगर मैंने कहा हम गौशाला बनाएंगे, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं बनी, 1,000 गौशाला बनाई जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं गई, कौन सा पाप मैंने किया? हमने कहा हम पेंशन बढ़ाएंगे, 11.5 महीनों में तो हमने शुरुआत करी थी। हमारा कृषि क्षेत्र जो हमारे अर्थव्यवस्था की नींव है, ये बाजार आष्टा का चलता है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो। ये किराने की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में पैसा हो। कृषि क्षेत्र के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं अगर उनके परिवार आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। अच्छे कपड़े पहन सकते हैं अगर उनके परिवार में मजबूती हो। हमने शुरुआत करी थी कि किसानों के साथ न्याय हो, किसानों को बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े, किसानों को सही मूल्य मिले। कर्जा माफ तो था, पर अपने कृषि क्षेत्र में एक क्रांति लाए, यह हमारा लक्ष्य था। ये शुरुआत करी थी, किसी को भटकना नहीं पड़ा उन 15 महीनों में बीज और खाद के लिए। सही बोल रहा हूं मैं? पर सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है। इतनी बड़ी संख्या में ये नौजवान यहां हैं। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा, कैसा निर्माण होगा हमारे सीहोर जिले का? भटकता हुआ नौजवान, इसके सामने केवल अंधेरा है। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। सही है ना? ये आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है।
पर ये सब मौके तो मंदिर या मस्जिद में जाने से नहीं बनने वाले। ये तो बनेंगे जब लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास हो, निवेश आए। और मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाने के लिए मैंने कदम उठाया था। क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी? क्या मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से होगी? एक हमने कदम उठाए थे। आज का हाल है कि जो केरल और तमिलनाडु को में सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है। वो सीहोर नहीं आता, वो मध्य प्रदेश में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये प्रदेश देश में भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है आज हमारा प्रदेश। बेरोजगारी में नंबर 1 है। महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1 है। अभी कोई कह रहा था अतिथि शिक्षक, ये बता रहे थे। मैं तो कहता हूं, इन्होंने लाखों 65 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया है। कर्जे का हिसाब तो दे। कर्जा लिया, अतिथि शिक्षकों को ये नियमित कर सकते थे। हमारे आउटसोर्स वालों को, हमारे आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मजबूती दे सकते थे। पर इन्होंने कर्जा लिया किस लिए? बड़े बड़े ठेके दिए। हिसाब मुझसे मांगिएगा, 65 लाख करोड़ का आपने किया क्या जो कर्जा लिया, जिस कर्जे का ब्याज भरने के लिए आपको और कर्जा लेना पड़ रहा है। बड़े बड़े ठेके दिए, ठेके देके एडवांस दिया और अपनी कमीशन निकाल ली। जो योजना थी बाढ़ में जाए। आज 5 महीने बचे हैं। शिवराज जी आएंगे, घोषणाएं करेंगे। रोज घोषणा करते हैं। घोषणा की तो मशीन है, घोषणा की मशीन है। इनका खाना नहीं हजम होता जब तक ये झूठ ना बोले। जब तक ये झूठ ना बोले। मैं तो शिवराज जी से पूछता हूं, शिवराज जी आप जनता को अपने 18 साल का हिसाब तो दे दीजिए। आपने दिया क्या? महंगाई दी। शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? बेरोजगारी दी। शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? भ्रष्टाचार दिया। शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? घर घर में दारू दी। ये शिवराज सिंह जी का इतिहास है। माफिया राज दिया, बलात्कार दिया। और शिवराज सिंह जी, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। आप तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। ये शिवराज सिंह जी अब आखिरी 5 महीनों में फिर से कभी कहेंगे लाडली बहन, कोई ना कोई चीज अनाउंस करेंगे। हमने भी कहा है हम अपनी बहनों को 1500 रुपए महीना देंगे। हमने भी कहा है कि गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में देंगे। शिवराज सिंह जी 1000 रुपए देंगे महिलाओं को, बहनों को, पर सिलेंडर 1200 में देंगे। पेट्रोल डीजल 100 रुपए से ज्यादा में देंगे। तो ये 100 रुपए का क्या मायने है, मैं पूछना चाहता हूं। ये 1000 रुपए का क्या मायने है? तो आज ये तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि सीहोर का भविष्य सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। सीहोर जिला शिवराज सिंह जी का जिला है, मेरा भी जिला है, छिंदवाड़ा जिला। देख के आइएगा छिंदवाड़ा जिला। मैं तो 15 महीने ही मुख्यमंत्री रहा। छिंदवाड़ा जिला देख के आइए, तुलना कर लीजिएगा। किस चीज की तुलना? सोच की अंतर। हमारे प्रगति का, हमारे विकास का, हमारे नौजवानों के भविष्य का। ये आज सीहोर जिला और मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखना आपका दायित्व है। ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये प्रश्न कोई उम्मीदवार का नहीं है, ये प्रश्न हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का है, इन नौजवानों के भविष्य का है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। और मुझे पूरा यकीन है कि तस्वीर आप सामने रख लेंगे, अपने सीहोर जिले की तस्वीर। जो 18 साल मुख्यमंत्री रहा, ऐसी रोशनी होनी चाहिए थी,
ऐसी प्रगति यहाँ होनी चाहिए थी। ये पूरे देश के लिए 18 साल के मुख्यमंत्री का जिला पूरे देश के लिए एक उदाहरण होना चाहिए था। पर आज जब देखते हैं क्या हालत है, ये तस्वीर सीहोर की, ये तस्वीर प्रदेश की अपने सामने रख लीजिएगा। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ दीजिएगा। आप सच्चाई का साथ देंगे, आप सच्चाई का साथ देंगे तो हम आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रख सकेंगे, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रख सकेंगे। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आइए हम मिलकर सीहोर का एक नया इतिहास बनाएंगे, सीहोर का एक नया इतिहास बनाएंगे, मध्य प्रदेश के भविष्य का एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।